एकता का संदेश है उसको मलियामेट किया गया। इसलिए अब हिंदुस्तान के हर कण को, हर बन को, हर जन को एक मुत्तहिद होना है और हिंदुस्तान को बचाना है। और इस हिंदुस्तान को बचाने का जो पैगाम एकमात्र असदुद्दीन अवैसी ने दिया है, हम उसको लब्बैक कहते हैं और लब्बैक कहने के लिए यहाँ आए हैं। लेकर आते हैं, सत्ता की चाबी लेकर आते हैं, तो ओवैसी साहब कहीं ना कहीं इन एजेंडों पे काम करेंगे और गवर्नमेंट से करवाएंगे। क्यों मानते हैं आप ओवैसी को इतना? क्योंकि वो एक बेबाक इंसान है, कहीं ना कहीं वो बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और हर किसी के हक के लिए, गरीब, मजलूम, बेवा, हर किसी के हक के लिए वो लड़ते हैं। आप देख ही लीजिए कि वो जीतते हैदराबाद से हैं, लेकिन आवाज़ किशनगंज की उठाते हैं। आखिर क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। आज हम लोग कोचाधामन विधानसभा के अंतर्गत बरबट्टा में मौजूद है, जहां एआईएमआईएम का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। लगातार हम आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवारों को रहनुमाई करा रहे हैं हर प्रखंड से, आज हम लोग कोचाधामन में मौजूद है। ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया गया अलहाज इज़हार एसपी की तरफ से, और हमारे साथ मौजूद है एआईएमआईएम के डिस्ट्रिक्ट के सोशल मीडिया प्रभारी हसनैन कौसर जुनैदी साहब। इनसे हम सीधा आपसे गुफ्तगू कराएंगे। सर, कैसा प्रोग्राम है आज का? आज का प्रोग्राम है कार्यकर्ता सम्मेलन, हर लोगों को जागाना, हर लोगों को कैसे मतलब कि आम लोगों तक पहुँचे हमारा मैसेज, जन जन तक, घर घर तक। आईएमआईएम का जो मकसद है और आने वाला इलेक्शन जो है उसकी तैयारी, इसी का मकसद से आज ये प्रोग्राम रखा गया है। तो हुजूम देख रहे हैं? सॉरी, हुजूम देख रहे हैं? हुजूम, अब हुजूम तो देखिए लोगों को चाहत, हमने तो लोगों को नहीं बोला, चंद लोगों को ही इत्तला मिली थी। अब लोग अगर हुजूम आ जाए तो अब कहाँ तक हम इसको रोक पाए। हम तो चंद लोगों को लेके इत्तला दिए थे, चंद लोगों को लेके हम लोग बैठते। अब लोग हुजूम आ जाते हैं, उनकी मोहब्बत देखिए। अब सर, आज आप लोगों का यह प्रोग्राम है, किस तरीके का प्रोग्राम है? ये हमारे वर्कर्स मीटिंग है। हुजूम देख रहे हैं सर? तो वर्कर्स हुजूम में नहीं होंगे तो फिर हमारी जीत कैसे मुतय्यन होगी? कोरोना को आप लोग भगा रहे हैं कि ला रहे हैं? कोरोना कोई चीज़ें नहीं है। हाँ, तो फिर क्या है प्रशासन का आदेश? प्रदेश शासन का आदेश तो ऐसे भी होता है। कोरोना में मतलब कि वहाँ पर एलआईडी बांटा गया पटना में, तो वहाँ पर ये आवाज़ क्यों नहीं उठी? जी बिल्कुल, 32,000 आईडी बांटा गया, तो ये तो कोरोना के नाम पर ये कोरोना दिया जा रहा है। सर क्या पैगाम दे रहे हैं आप लोग यहाँ से? पैगाम यही दे रहे हैं कि अब हमारे साथ जो मुस्तकबल है, ये जो हमारी हुकूमत है वो मजरू हाल कर दी है। स्टूडेंट से किताबें छीन ली गई और जो हमारे मतलब के किसान है उससे समर्थन मूल्य छीन लिया गया, और जो हमारा भविष्य है हिंदुस्तान का, जो हमारी एकता का संदेश है उसको मलियामेट किया गया। इसलिए अब हिंदुस्तान के हर कण को, हर बन को, हर जन को एक मुत्तहिद होना है और हिंदुस्तान को बचाना है। और इस हिंदुस्तान को बचाने का जो पैगाम एकमात्र असदुद्दीन अवैसी ने दिया है, हम उसको लब्बैक कहते हैं और लब्बैक कहने के लिए यहाँ आए हैं। एक तरफ यूपीए गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए, बीच में आप गठबंधन क्या? आप कहाँ है बीच में? नहीं, गठबंधन की कोई बात नहीं है। अगर आप कहते हैं कि एक तरफ ऊपर एक गठबंधन है, नीचे एक गठबंधन है, तो मैं बीच में हूँ, जहाँ पर दिल भी है और जहाँ कलीजा भी। जी, तो ऐसे समय में बिहार के अवाम को क्या पैगाम देंगे आप? बिहार के आवाम को पैगाम यही देंगे कि जो जुल्म के साथ है उससे अलग हटना है, जो जुल्म को मिटाने का आह्वान किया है उसका साथ देना है। दोस्तों, ये थे जनाब असरार अहमद साहब, जो लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से शुरू अव्वल से ही जुड़े रहते हैं और रहे हैं। काफ़ी मेहनत इनकी रही है पार्टी को आगे बढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में। हम इसका खैर मकदम करते हैं। और एक साथी से कि आप लोग आने का मकसद क्या है यहाँ? पहले आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम जकी अजफर है और पार्टी के किस पद पे है? हम किसी पद पर नहीं है। एक मेरे दिली जुनूनी है, जो कि एआईएम के प्रति एक जुनून है, एक जज्बा है। और यहाँ की मुस्तकबिल जो 15 वर्सेस 15 का रहा है कि 15 लालू ने लूटा, 15 नीतीश जी ने लूटा, और हमें जो 2015 में फिर इन्होंने ठगबंधन के नाम पे फिर हमको ठगा। तो ये 15-15 का जो खेल हो रहा है और ये चलता आ रहा है। कहीं ना कहीं अवाम अब चाहती है बदलाव, जो बदलाव चाहती है वो उम्मीद कहीं ना कहीं एआईएम से जगी है, जिसलिए ये जनसैलाब देख रहे हैं लोगों का दिली मोहब्बत आप एआईएम के इसमें देख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत थी, सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन कर रहे हैं और हर तरह के इसको फॉलो करते हुए, नियम और कानून को फॉलो करते हुए, अपनी कंट्री के हर एक नियम अनुसार लोगों के बीच में अपनी बातों को रखते हुए सारे लोग आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। एआईएम की ये दिली मोहब्बत है। मैं किसी पद पर नहीं हूँ, लेकिन एक जुनून है, एक जज्बा है अपने इलाके की बदहाली को दूर करने के लिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी बदहाली दूर हो और चाबी अब हमारे पास हो। हम हक मांगेंगे नहीं, अब हम छीनेंगे, क्योंकि वक्त आया है हमें छीनने का। क्योंकि हमने 15 साल लालू यादव को दिया बिहार की सत्ता, हमने 15 साल नीतीश कुमार को दिया और 2015 में हमने ठगबंधन को भी दिया। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? वही अंजाम हुआ जो जंगल राज फर्स्ट चल रहा था, जंगल राज सेकंड भी चलता रहा। इसी
इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि एक बदलाव की उम्मीद लेकर आए हैं। सर, सोशल मीडिया में आप हमेशा एक्टिव रहते हैं। एक बात कहा जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी वर्कर्स या चाहने वाले होते हैं, अक्सर वो विदेशों में होते हैं या फिर बाहर रहने वाले होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे, क्योंकि आप सोशल मीडिया एक्टिव हैं? कहीं ना कहीं देखिए, अगर वो बाहर से इतनी जज्बात और इतनी कदर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनकी दिली तमन्ना है, दिली ख्वाहिश है कि हमारे इलाके, क्योंकि अगर उनको बाहर जाना पड़ा तो हमारे यहाँ रोज़गार नहीं होने के कारण, अगर वो यहाँ से निकला है तो कहीं ना कहीं अपनी मुस्तकबिल तलाशने के लिए, अगर खासकर अगर बिहार में रोज़गार मिलता तो आज ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं बाहर निकलता, मैं कहीं और किसी और शहर या किसी और मुल्क में जा कर के मैं दो टाइम की रोटी कमाता, अपने घर वालों को चलाता। क्या आपको जानते हैं कि मकई का क्या हुआ? हमारे इलाके में जो बड़े पैमाने पे मकई की खेती हुई और आज लोगों को 800 और 700 रुपये बेचने पे मजबूर कर रहे हैं। क्यों? ये हुकूमत से मेरी सवाल है, क्यों? आप जब एक तरफ तय करते हैं 1860 रुपये का, 1860 रुपये का तय करते हैं और 800 रुपये में बेचने पे मजबूर करते हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी गठबंधन बड़े बड़े बिजनेसमैन से है, जो कि आप मेरे चीज़ों को सस्ते दाम में खरीदते हैं और उसी को फिर पैकेजिंग करके पैकेट करके हमसे 5 गुना ज़्यादा दामों में बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की फेलियर है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और सता रही है कि हम सत्ता में है, हम हर कुछ कर देंगे। अब फिर इलेक्शन आया, टीईटी बहाली होने वाली है, अब इलेक्शन आया, रोजगार पैदा करने वाली है, फिर ये इलेक्शन जाएगा, फिर ये सारे मुद्दे चले जाएंगे, फिर 5 साल बाद फिर वापस वो लोग लेके आ जाएंगे। इसलिए अब इस बार हम लोगों को बचना है और हम लोगों को अब हक के लिए लड़ना है और अपना हक को छीनने का काम करना है। अब हक मांगने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें छीनना है, हमको सत्ता का भागीदार बनना है। हमने अब तक ठगे गए हैं, चाहे कांग्रेस से हो, आरजेडी से हो, जदयू से हो या बीजेपी से हो, सारी पार्टियों ने यहाँ तक 70 सालों से ही किया, हुकूमत किया। क्या हमारी कौन सी कमी को पूरी किया? आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हाल देख लीजिए। लगता है ओवैसी आने से हो जाएगा? बिल्कुल, इंशाल्लाह वो पूरी उम्मीद है कि अगर हम लोग जुड़ करके अगर एक काम करते हैं, कहीं ना कहीं अपने पास चाबी लेकर आते हैं, सत्ता की चाबी लेकर आते हैं, तो ओवैसी साहब कहीं ना कहीं इन एजेंडों पे काम करेंगे और गवर्नमेंट से करवाएंगे। क्यों मानते हैं आप ओवैसी को इतना? क्योंकि वो एक बेबाक इंसान है, कहीं ना कहीं वो बेबागी से अपनी बात को रखते हैं और हर किसी के हक के लिए, गरीब, मजलूम, बेवा, हर किसी के हक के लिए वो लड़ते हैं। आप देख ही लीजिए कि वो जीतते हैदराबाद से हैं लेकिन आवाज़ किशनगंज की उठाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा है, एक दर्द है, एक कहीं ना कहीं उनके अंदर एक खिदमत का जो जज्बा है उसको हम लोग कायम रखेंगे। हमको समझा पाएंगे ये बात आप? क्योंकि लगातार 2 इलेक्शन से आपके साथ यही हार का सामना करना पड़ता है आपको। नहीं, लोगों में ये चीज़ें हम लोग जो काज करता है, ये कमी हमारी रह गई थी, लोगों की नहीं थी। कहीं ना कहीं हम लोगों तक अपनी मैसेज नहीं दे पाए थे, तो उन कमियों को इंशाल्लाह अब हमने सीखा है कि हमारी कमियां कहाँ रह गई थी। उन कमियों को दूर करके लोगों तक एक मैसेज देना चाहते हैं, लोगों तक एक पैगाम लेके जाना चाहते हैं और लोगों तक जुड़ना चाहते हैं। और आज का जो आप ये देख रहे हैं, लोगों के जो जज्बा देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ये दर्शाता है कि कहीं पिछले चुनाव के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं लोगों का एक जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा है, एक कहीं ना कहीं लोगों का एक जज्बा बढ़ा है। तो इंशाल्लाह रहमान हमें यकीन है कि असदुद्दीन ओवैसी के हाथ को सब लोग मजबूत करेंगे और उसको कहीं ना कहीं हम आगे तक ले जाएंगे। जी नाजरीन, अभी हम लोग मौजूद हैं कोचादमन में। आपको बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस तरह से 32 सीटों का ऐलान पहले ही कर दिए थे, उसी 32 सीट पर काम का लाहे अमल तैयारी कर रही है, बल्कि तैयारी ही नहीं, पुरजोर कोशिश पर लगी हुई है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी उम्मीदवारों के साथ। मिलते हैं दूसरे अपडेट के साथ। मैं मशारिब इरफानी, खबर AIMIM और AIMIM न्यूज़ चैनल के साथ।